जी नमस्कार, मैं राज सर, मैथ्स वाला राज सर। आज मैं आपके पास आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी के कुछ 2025 तक के ग्रेजुएट लेवल और प्लस टू लेवल के एग्जामों के क्वेश्चन लेकर परसेंटेज का। आइए तो इस पर थोड़ी सी बातें करते हैं और जरूर हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और रोज हमारे यहाँ से लेटेस्ट एग्जामों का जो आज एग्जाम हुआ प्रयास किया जाता है 1 से 2 दिन में उसके क्वेश्चनों को आपके सामने रख दिया जाए, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। कहता है एक बेलन की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए और उसकी ऊंचाई 40% बढ़ा दी गई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आप हमसे बात कीजिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई जस्ट लाइक टू कांस्टेंट टर्म। तो बात किसका होगा, या तो एक पहले रेडियस का हम लोग आर स्क्वायर का कर लेंगे और दूसरा कितना एच का। अब बोलिए क्या बोलता है, बेलन के त्रिज्या में 20% की कमी। 20% का कमी का मतलब हो गया कि पहले जो बेलन की त्रिज्या थी वो 100% थी, अब घट के कितना हो गया 80, यानी 20 5 600 20 चौके 80। यहाँ आर स्क्वायर है तो ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, आर स्क्वायर यानी 25 और 4 चौके क्या हो जाएगा 16। अब फिर कहता है ऊंचाई इसकी 40% बढ़ा दी जाए। ऊंचाई जो है पहले 100 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 140। तो ये देखिएगा 20 5 100 और 20 7 40। अब ये दोनों को मल्टीपल कर देते, 25 गुना 5 कर देंगे 125 हो जाएगा और 16 7 बरगुना से 112। दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा 13 यूनिट का। और बताइएगा 125 से नीचे हो जाएगा और परसेंटेज के लिए किससे गुना कर देते हैं 100 से। 25 5 100, 25 चौके 100, 13 चौके कितना हो गया 52। 52 में 5 से भाग दीजिएगा, 10 5 50 हो जाएगा और बच गया कितना 2 5 चौके 20, यानी कितना 10.4%। अब बताइए 150 से लेके 112 यूनिट हुआ तो कम हुआ है, यानी 10.4% की क्या हो गई कमी हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा मेरे साथ और बने रहिएगा और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ओहो अगला क्वेश्चन क्या है उसके तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। ये लीजिएगा, बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ इसे डिस्प्ले पे पूरा लाऊं ताकि आप अच्छे से इसको देख पाए। ये भी देखिए 2025 के आरआरबी एनटीपीसी के 9 जून 2025 के शिफ्ट थर्ड का एक क्वेश्चन डिस्प्ले पे आया हुआ, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। कहता है कि म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8000 है। ये ले लीजिएगा, ये एक म्यूजिक सेट है, इसकी मूल कीमत कितना है 8000। उसकी कीमत में 12% कमी की गई। कोई भी वस्तु 100 की होती है, 12 कमी हुई यानी 88 बट्टा कितना हो गया 100 हो गया। और फिर 20% की वृद्धि की गई, 100 में 20 की वृद्धि यानी 120 बट्टा कितना हो गया 100। कहता है उसकी नई कीमत याद कीजिए, कर लेते हैं हम लोग 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गया। अब बातें कर लेते हैं हम लोग, 8 8 64 के 4 बच गया 6, 8 8 64 और 6 70 गुना हो जाएगा 12। बर्चों के 48 के 8, सबका इकाई अंक 8 है, हमारा कोई काम नहीं कर रहा है। बर्चों के 48 हो गया और 12 7 84, मतलब 84 48, जो ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है सी में आ रहा है। चलिए मजा आया होगा तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूले ही मत। एक और मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, अब थोड़ा सा इसे भी आप देखिएगा। ओहो देखिएगा, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये भी आरपीएफ के एग्जाम में पूछ दिया है और पूछ दिया है तो हमारा काम है कि मैं आपके सामने रखूँगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहता पेट्रोल के कर पर 5% की वृद्धि की जाती है लेकिन उसकी खपत में 5% कमी कर दी जाती है, तो एक धन के व्यय राशि में कुल कितने की वृद्धि कमी या वृद्धि हो जाएगी। पहले 5% क्या कर दिया वृद्धि, ये लीजिए 5% बढ़ा दिया, फिर क्या कर देता है 5% कमी कर देता। कमी करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, एक प्लस दूसरा माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस 5 गुना 5 अब बट्टा कितना हो जाएगा 100। इससे ये कैंसिल हो जाता है, 25 25 में 10 100 से भाग देंगे यानी 0.25%, माइनस में आ रहा है यानी कि कमी हो रही है 0.25% कमी। चलिए ऐसे क्वेश्चन मजा आए तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ
मैं रोज ऐसे क्वेश्चन उस पर काम करता हूँ जो इस अभी के एग्जामों में पूछ रहे हैं। और आ जाइए, एक शॉर्ट वीडियो अपने फोन से बना लीजिए। हो चलिए, सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ क्वेश्चन आपको दिखाऊं। एक बड़ा प्यारा सा ग्रुप डी 2025 में क्वेश्चंस पूछ रहा है। अभी तो कुछ दिन पहले इसका पेपर भी चल रहा था, तो बड़ा प्यारा सा कहता है 2600 रुपए की राशि पर 20% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमसे पूछिएगा तो मैं इसे तरह तरह से बना दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे क्यों ना किया जाए। हमसे क्या पूछा है, ये कहता है अमाउंट क्या होगा। बड़ा प्यारा सा बात पूछा है, कहता है सर अमाउंट क्या होगा आप मुझे बता दो। अब अमाउंट की जब चर्चाएं की है तो थोड़ा सा इस पे काम होना चाहिए। अब काट के फिर से बनाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिएगा। 2600 रुपए की राशि पर 20% की वार्षिक दर से रूप से संयोजित होने वाले 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रण क्या होगा, यानी मिश्र धन क्या होगा। मूलधन हमारे पास कितना है, 2600 रुपए, कितना परसेंट हो रहा है, 20%। 20% यानी 120 बट्टा कितना हो जाएगा, 100। 2 वर्ष है, चलो इसको 2 बार ही हम लिख देते हैं। 120 बट्टा कितना, 100। ये 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 1 1 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो गया। 12 12 44 से 26, 6 4 के 24। आ जाइए देख लेते हैं, 26 जैसे का तैसे, और 12 गुना 12 144। इकाई हम काम कर लेते हैं। 6 4 के 24 के 4 इकाई हम 4, सिर्फ एक ऑप्शन डी का मिलता है, यानी 3744 रुपये। मन में कोई डाउट है? ऐसे क्वेश्चंस के लिए आरएमसी के यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला राज सर को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए, और लेटेस्ट क्वेश्चनों से आपको रूबरू में कराते रहूँगा। चलिए ठीक है, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आया है। मैं चाहता हूँ कि इस पे भी आपसे बात हमारी होनी चाहिए, और बड़ा मजेदार क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ इस पे पूरी बातें हो। कहता है एक दुकानदार अपने माल को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और 30% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के लिए वह वास्तविकता में कितने वजन का उपयोग करता है। देना था उसको 1 किलो। चलिए, एक दुकानदार है, यहाँ हम थोड़ी सी बातें करते हैं, इस पे बातें होनी भी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे रख देते हैं इसको, चीजों को समझिएगा, सीपी, और यहाँ क्या रख लेंगे, एसपी। कहता 20% हानि पर बेचने का वादा करता है। मतलब मैं सीधे बोलूं तो 20% हानि का मतलब 20 बट्टा क्या हो गया, 100। 20 5 100, 1 बट्टा कितना, 5। मतलब 5 की वस्तु 20% हानि में कितना पर बेचा, 4 पर बेचा। कहता है इसको देना कितना ग्राम था, 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। लेकिन दिया कितना वास्तविक, मान लीजिए हम लोग x है। और कहता क्या, ध्यान से सुनिएगा, इस पे 30% का ये क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। मतलब 30% लाभ का मतलब हो गया 30 बट्टा 100, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 10 3 13, मतलब 10 की वस्तु कितना पर बेचेगा, ये 13 पे बेच देगा। हमने रेशियो यहाँ लगा दिया। अब देखिएगा इसको 5 × x कितना हो जाएगा, 5x डिवाइड बाय 4 गुना 1000 कितना हो जाता है, 4000। अब बट्टे 10 बट्टा क्या हो जाता है, ये 13। 5 गुना क्या हो गया, 10। अच्छा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना कितना हो जाएगा, 8000। अब बट्टा क्या हो जाएगा आपका, ये 13। अब बताइएगा 13 6 के 78, बच गया कितना, 2 20, 13 1 का 13, 7 बच गया। 7 पे 0 डाल दिए, 70, 13 5 65, 5 बच गया। और 615 समथिंग मुझे लगता है कि एक ही जगह है, 615.53 के कॉमन ले लिया। जो ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है बाबू, ए में आ रहा है। चलिए, अगले बार मैं और ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। और हमारे बस लाइव चैनल से आप जुड़ना हो, लाइव क्लास करना हो, तो शाम के 7 बजे यूट्यूब के चैनल पर जुड़ जाइए। और ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्रतिदिन रात के 8 बजे हमारा ऐसे 10-12 क्वेश्चनों का एक सॉल्यूशन जाता है, जो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पर पूछेगा। धन्यवाद।